कर्नाटक के बाद अब राजस्थान की सियासत में भी हिजाब विवाद की एंट्री हो गई है। इसलिए बड़ा सवाल, राजस्थान के स्कूल में हिजाब बैन होगा। स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर आपत्ति जताने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इससे पहले 2021 में कर्नाटक में इसी तरह का मामला सामने आया था। अब बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान के बाद राजस्थान में भी इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। जी हां, कल सैकड़ों मुस्लिम छात्राओं ने सुभाष चौक थाने में विरोध प्रदर्शन किया था। उनसे माफी मांगे जाने की बात भी कही गई। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। ये विवाद बढ़ता जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा, कर्नाटक में भी कुछ इसी तरह का विवाद था और राजस्थान में भी अब ये पूरा विवाद सामने आ चुका है। हंगामा बहुत बढ़ गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में हिजाब को लेकर हंगामा बढ़ गया है। जयपुर के सरकारी स्कूल में हिजाब पर विवाद हो गया है। स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम या सालाना कार्यक्रम में पहुंचे थे बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य और हिजाब पहनी बच्चियों को उन्होंने देखा तो सवाल उठा दिए। प्रिंसिपल से कहा, ये सब चेंज करवाओ। विधायक के बयान पर छात्राओं ने फिर प्रदर्शन किया। तो क्या राजस्थान में हिजाब पर बैन लगेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब बच्चियां सामने आई, एक नेता के सामने आई, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के सामने आई, तो प्रिंसिपल से उन्होंने कहा कि ये सब चेंज करवाओ। हिजाब पर हो रहे हंगामे की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। इस वक्त हालात क्या हैं, और इससे पहले सुनिए बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का वो बयान जिसके खिलाफ छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। नारे लगवाए और हिजाब अलाउ नहीं है, पर अभी हम एसीपी साहब से बात करके आए। उन्होंने बोला है कि ऐसे कुछ मत करो, और है ना, हमारी एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, आगे जाइए। उसके आगे हम लोग ने एनुअल के फंक्शन पर बाल मुकुंद आचार्य हमारे स्कूल के अंदर आए थे। हमने उनका बहुत अच्छे से स्वागत करा था, पर उन्होंने आते हमारे स्कूल के नारे लगवाए। और लड़कियों ने जब ना, लड़कियों ने कुछ लड़कियां चुप थी, तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को मना किया गया, उनको प्रेशराइज करा ताकि वो लड़कियां सारी एप्लीकेशन लड़कियों ने नारे लगाए। और फिर उन्होंने उसके बाद छात्राओं ने प्रदर्शन किया इस घटना को लेकर। दरअसल विधायक आचार्य बाल मुकुंद एक सरकारी स्कूल में एनुअल फंक्शन के मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर बतौर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को हिजाब पहने देख आपत्ति दर्ज कराई और इस मामले पर उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल को भी डांट लगाई। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मुस्लिम छात्राओं ने कल थाने का घेराव किया और हिजाब पहनने पर आपत्ति जताने पर विरोध जताया गया। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया। अब देखिए छात्राओं ने किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। तो विधायक बाल मुकुंद के खिलाफ छात्राएं सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं और इस बीच जब थाने का घेराव किया, उसी वक्त की तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, क्योंकि छात्राएं बीजेपी विधायक से माफी की मांग कर रही हैं और यहां तक कि प्रशासन को अब 2 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। हालांकि हिजाब विवाद पर जिस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है, 6 तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, क्योंकि मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या राजस्थान में स्कूल में हिजाब बैन होगा? इस पूरे विवाद पर हमने बाल मुकुंद आचार्य से बातचीत की है, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान के सभी स्कूलों में एक ही ड्रेस कोड लागू हो। बाल मुकुंद आचार्य ने छात्राओं के हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई है। कहा, बच्चियां स्कूल की हैं या नहीं, मुझे इस पर शक है। एक बार फिर से हिजाब की एंट्री हो चुकी है और इस बार एंट्री हुई है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जयपुर से विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य जी, आपने आपत्ति जताई है, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? क्योंकि बच्चियों ने विरोध किया है और थाने के बाहर जो है घेराव भी किया है। कुछ राजनीतिक लोगों ने इसको गलत तरीके से ले जाके, और वो स्कूल के बच्चे हैं भी कि नहीं ये तो देखना पड़ेगा अभी, और एक माहौल क्रिएट किया गया है
स्कूल के अंदर वो लोग कहाँ गए थे जब सरस्वती जी की मूर्ति हटा दी गई थी? वो लोग कहाँ गए थे जब स्कूल में प्रार्थना बंद करा दी गई थी? वो लोग कहाँ गए थे जब स्कूल में सरस्वती वंदना बंद करा दी गई थी? वो कहाँ गए थे उस समय जब स्कूल में अजान के टाइम पे पढ़ाई बंद कर दी जाती है और सब लोग चले जाते हैं या वहाँ पर कमरों में चालू हो जाते हैं सब लोग करना? ये स्कूल है, स्कूल का प्रशासन है, वहाँ का नियम है, ड्रेस कोड है और उसी के आधार पर सबको स्कूल में आना चाहिए। बच्चों में क्यों वैचारिक मतभेद डाला जा रहा है इसके माध्यम से? ड्रेस कोड किस तरीके से होना चाहिए? स्कूल का ड्रेस कोड है ना, जब बहुसंख्यक समाज की बच्चियां ड्रेस में आती है तो फिर कुछ बच्चियों को या आदि बच्चियों को इस प्रकार के ड्रेस में आने का गुरके में पूरे में, छोटी छोटी बच्चियां गुरके में हैं, हिजाब में हैं, उनका अपना वो है, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन स्कूल में तो स्कूल के कायदे से आना पड़ेगा ना साहब। लेकिन कांग्रेस के विधायक तो कह रहे हैं कि जो हिजाब और बुरके में जो है अंतर नहीं कर पा रहे हैं। विधायक साहब आपके लिए कहा है उन्होंने कहा है कि जो हिजाब होता है वो पूरा ढका हुआ होता है। इस तरीके से आपको जाके देखो, विधायक साहब को बोलो कि राजनीति बाद में करो, पहले मौका जाके देखो फिर बोलो, अभी बिना देखे मत बोलो, क्योंकि मैं तो पूरा एनालिसिस करके ही बोलता हूँ। जब मैं खुद वहाँ मौजूद हूँ और सारे वीडियो मौजूद हैं और वीडियो पूरे चर्चा में चल रहे हैं तो पहले उनको देखो फिर बोलो कि हम तो दोनों को मिक्सअप चाहते हैं, दोनों में प्रेम भाईचारा चाहते हैं। वो अलग अलग ड्रेस कोड से फिर क्या अलग अलग क्लास करें क्या? उनकी अलग अलग बैठाएं क्या उनको? स्कूल की ड्रेस नहीं है क्या? स्कूल की ड्रेस मिलती नहीं है क्या? स्कूल की ड्रेस पहनने के आने में कहाँ आपत्ति है? बच्चों को तो कोई आपत्ति है नहीं। ये लोग बच्चों को आपत्ति उत्पन्न कर रहे हैं कि नहीं तुम स्कूल ड्रेस में मत जाओ, क्योंकि इनको राजनीति करनी है इस प्रकार की। लेकिन उनका कहना है कि 26 जनवरी को जो आपने किया तो आपने संविधान को तार तार कर दिया। इस तरीके की जो भाषा का और जो आपने बोला है उस वक्त, तो ये सही नहीं है एक विधायक के लिए। क्या बोला उन्होंने तो शायद देखा नहीं होगा। वो उनकी झूठी बातों से मैं फ़र्क नहीं पड़ता मेरे, वो अनगल कुछ भी बोलेंगे मेरे कतई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मौके पे हुआ है वो वीडियो जाके देखें, निकालें, उसके बाद वो बोले। भारत माता की जय बोलने में आपत्ति है उनको, वंदे मातरम बोलने में उनको आपत्ति है। उनको आपत्ति है वंदे मातरम में? क्या आपत्ति है बताएं जरा उनको आपत्ति है? जय श्री राम बोलने में तो आपत्ति हो सकती है, वंदे मातरम में आपत्ति है? भारत माता ये धरती माँ और भारत ये देश, इस भारत की, इस धरती की, इस पूरी दुनिया के, इस भारत में रहने वाले लोगों की माँ है धरती, उसकी जय बोलने में कहाँ आपत्ति है? मत बोलो, नहीं बोलना है तो उनको, मैं तो बोलूंगा। जो इस तरीके से मैं तो जय श्री राम भी बोलूंगा, जय श्री बालाजी भी बोलूंगा, भारत माता की जय भी बोलूंगा। जिसको आपत्ति है वो मत बोलो। तो आज के प्रदर्शन के बाद में दोनों विधायक पहुंचे हैं, अमीन कागजी, रफ़ीक खान। उनका ये कहना बच्चों को हमने समझा बुझा के जो समझाइश करके वहाँ से हटा दिया, लेकिन 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने। 2 दिन में दोनों को जवाब दे देंगे बहुत अच्छा सा, आप चिंता नहीं करें। वो जो राजनीति गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं, वो जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति उनकी अब चलने वाली नहीं है ज़्यादा। वो जिस प्रकार की हरकतें उन्होंने 5 साल की, अब उनकी होने नहीं देंगे यहाँ पर। और राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुकुंद का, आपको बता दे, बाल मुकुंद का समर्थन किया है। हिजाब पर बैन लगना चाहिए, हिजाब बुर्का मुस्लिम देशों में ही अस्वीकार्य। हिजाब और बुर्का ये कई मुस्लिम कंट्रीज में प्रतिबंधित है। जब मुगल आक्रांत आए उन्होंने ये प्रथा हमारे देश में चलाई, तो ये बुर्का और ये हिजाब जो है हमारे देश में किसी प्रकार से, जब मुसलमान देश में स्वीकार्य नहीं है तो यहाँ स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और जो भी इसकी मांग उठा रहे हैं मैं उसको उचित मानता हूँ।